सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ RS Plus सुपर। आज के दिन हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर चैप्टर 343 के बारे में। अब अगर आप सोच रहे हो कि 342 कहाँ है, तो मैं इसका एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ कि लास्ट चैप्टर में एक्चुअली में क्या हुआ था। सो अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँ तो लास्ट चैप्टर में हमें बताया गया था कि कैसे यामी की ओरिजिन स्टोरी क्या है एंड तभी के टाइम लैंड ऑफ सन कैसा हुआ करता था। ryusama के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यामी और इताची ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी सेम है। एंड यस, हमें उसमें यामी के पिताजी भी देखने मिले थे एंड हमें लैंड ऑफ सन और यामी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी दिखाई गई थी। वही नहीं, चैप्टर के एंड में इचिका का एक नया फॉर्म देखने मिला जिसका नाम है डार्क योजुत्सु डार्क क्लोक्ड ब्लैक वॉरियर, जो थोड़ा बहुत एक शोगन सा फॉर्म लगता है बट काफी खतरनाक लग रहा है। सो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे दोनों में बहुत ही कमाल की फाइट होने वाली है, आस्था एंड इचिका के बीच। सो बिना टाइम वेस्ट किए अतुल भाई रोल द इंट्रो। सो इस चैप्टर का टाइटल है ब्लैक ऑन ब्लैक क्लैश। ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों के फॉर्म्स काफी ज्यादा ब्लैक है तो ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। सो शुरुआत होती है दोनों के फाइट से एज यूजुअल। सो होता यह है कि इचिका अपने जो नए फॉर्म में है इसमें एक ब्लास्ट करने जाती है, पर उसके बाद वो अपनी तलवार उठाती है जिसके थ्रू आस्था उसकी तरफ खींचे जाने लग। पर उतने वही सही टाइम पर आस्था अपना डेविल यूनियन वाले फॉर्म को एक्टिवेट करता है। आस्था कहता है कि ये पावर या ये योरुक्यू ये मेरे बॉडी पर यूज कर रही है और मुझे इसे कैसे भी करके कैंसिल करना होगा। उतने में दोनों में क्लैश होता है एंड ये क्लैश काफी ज्यादा चलता रहता है एंड दोनों एक दूसरे पर हमला करते रह जाते हैं। कभी आस्था जीत रहा होता है तो कभी इचिका। फिर उसके बाद ये होता है कि हमेशा की तरह फाइट ही चल रही होती है। इचिका आसमान में चले जाती है एंड वो डार्क योजुत्सु ब्लैक स्टार का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि मेरा योजुत्सु सबसे ज्यादा ताइजुत्सु और केंजुत्सु के साथ ज्यादा अच्छे से काम करता है। ब्लैक स्टार एक ऐसा मूव है जिससे एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट होता है और जिससे मुझे अपने ओपोनेंट की ओपनिंग देखने मिल जाती है। अब मैंने इसे अपने आप पर कास्ट कर दिया है जिससे कि आस्था मेरी पावर्स को नहीं समझ सकता और ना ही वो मेरे में ओपनिंग देख सकता है। एंड देन वो कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते बेवकूफ। तभी आस्था अपनी तलवार लेता है एंड डीमन डिस्ट्रॉयर नाम का मूव यूज कर देता है। उतने में ही इचिका चिल्लाते हुए कहती है योजुत्सु मैजिक से कुछ नहीं होने वाला, ये लड़ाई है ताकत की और ये लड़ाई का अंत सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि कौन सबसे पहले अपना जेटन अच्छे से यूज करेगा। आस्था भी फुल कॉन्फिडेंस में कहता है वो इस बार कर लेगा। इतने में दोनों एक दूसरे पर हमला कर ही देते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बेसिकली बहुत दूर हो जाते हैं एंड देन इचिका कहती है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम चाहकर भी मुझे जेटन में हरा नहीं सकते। सन जो एक शोगन के लेवल का होगा वो विजार्ड किंग है ना, जो कि तुम्हें हरा सकता है। और इचिका ये कहती है कि तुम में ना डिटर्मिनेशन है, ना कोई कन्विक्शन और ना कॉम्पिटेंस और तुम उसकी तरह कभी नहीं बन पाओ। आस्था पानी में से उठ के कहता है कि मैं तुम्हारी की को फील कर सकता हूँ, तुम्हारा गुस्सा मेरी तरफ और कैप्टन यामी की तरफ काफी ज्यादा लॉजिकल है। और फिर आस्था चिल्लाते हुए ये तक कहता है कि बस यही नहीं है ना। तो उतने में इचिका चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। वो सीधा उसे कहती है कि उस पर हमला करने एंड दोनों एक दूसरे पर अपना जेटन यूज करने जाते हैं। पर उतने में सही समय पर ryusama आके रोक देते फाइट को। वो कहता है कि बस हो गया तुम दोनों का, अब शांत हो जाओ। और जैसे ही रयू अपने हाथ रख के दोनों के डैमेज को सह लेता है, उन्हें रोक लेता है, तभी दोनों अपने अपने फॉर्म्स को नॉर्मल फॉर्म्स में आ जाते हैं। इचिका ये देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो ryusama, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, अब इसी की माफी में मैं अपने पेट को खोल दूंगी। बट एज यू नो कि रयू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। वो कहता है कि यार तुम मुझे बहुत ज्यादा डरा रही हो, प्लीज ये सब बंद कर दो। और मुझे नहीं लगता आस्था तुम्हें भी कुछ ज्यादा हुआ है, लेकिन देखकर लग रहा है कि तुमसे भी थोड़ा बहुत खून निकल रहा है। तो लेकिन इंस्टेड अगर रयू की बात सुनने की जगह वो खुद ही मन सोच रहा होता है कि अभी जो हुआ वो क्या हुआ, मैं जेटन तक परफॉर्म नहीं कर पाया, शायद तुम इसे कोई भी एंगल से देख हार चुका हूँ। अगर मुझे थोड़ा और आता या अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता इसे सीखने का तो शायद मैं कर लेता। पर उतने में आस्था रयू को कहता है कि तुम्हारा राइट आर्म तो ठीक है ना, माफ करना मेरे वजह से अगर तुम्हें कोई नुकसान हो गया हो तो। रयू कहता है कि टेंशन मत लो, मैं फुमिटो से ठीक हो जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पर उतने में रयू को कुछ महसूस होता है। वो आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है मुझे लगता है वो आ गया। अब आता है यहाँ का सबसे अजीब पार्ट और काफी बड़ा ट्विस्ट वाला पार्ट। बेसिकली लैंड ऑफ सन के ऊपर 3 लोग आए हुए हैं आसमान में और ये जो इंसान है या जो भी है ये कहता है कि मैंने यहाँ की कहानियां बहुत सुनी है और मुझे पता नहीं था ये जगह एग्जिस्ट भी कर दी होगी और ये है द लैंड ऑफ सन। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो लाइन जिसने कहा है ये है सिस्टर लिली अपने 2 टट्टुओं के साथ। एंड यहाँ पर ये चैप्टर खत्म भी हो जाता है। यस, ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ फाइट्स ही चल रहे हैं एंड बहुत कम ही था जहाँ पे हमें कुछ जानने को मिला, कोई कॉन्वो चल रही थी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ज्यादा था भी नहीं। सो
सॉरी अगर हम लेट हो गए क्योंकि एज यू नो वन पीस की वीडियोस हम लाते रहते हैं तो हम बाकी एनिमेस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि काफी सैड बात है, बट कुछ कर भी नहीं सकते। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हमारा डिस्कॉर्ड है उसे भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टा है उसे फॉलो कर लेना। अंटिल देन मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।